हमारे चैनल कुक विद अनांजलि को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन के लिए ऑन कीजिए ताकि बेल बजते ही आपको सारी वीडियोस देखने मिल जाए। हेलो, तो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बिहारी स्टाइल सोया पालक की दाल। ठीक है, तो ये जो हमारी सोया पालक की दाल है ये हम विंटर्स में खाते हैं या फिर जब सोया पालक आएगी ऑब्वियसली तब बना सकते हैं आप। तो हम क्या करते हैं, जो सोया की जो नीचे की जो मोटी डंडियां हैं उसको हम निकाल के फेंक देंगे क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं है। और ये हमारे पालक है उसको भी हम जो मोटी डंडियां है उसको निकाल के फेंक देंगे और जो सॉफ्ट पत्तियां हैं मतलब देख लीजिए आप, उसको हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी दोनों चीज़ों को क्योंकि इसमें सब डर्ट रहता है। तो हम सोया और पालक को वॉश कर लेंगे। ठीक है, अब हमें कैसे काटना है इस दाल के लिए, बिल्कुल बारीक बारीक काटिएगा ताकि मुंह में मतलब वो पकने में दिक्कत ना जाए। मुंह में मुझे पसंद नहीं है कि दाल के साथ साथ बड़े बड़े चंक्स आए, तो मैं बिल्कुल बारीक करना पसंद करती हूँ। तो ये जो रेसिपी है वो मेरी मॉम की है और ये जो दाल है वो मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि मैं तो फूडी हुई और मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद है। ठीक है, तो देखते रहिए। इसको अच्छे से वॉश करके सारा पानी मैंने ड्रेन कर दिया है क्योंकि ना इससे जब हम काटते तो दिक्कत नहीं जाती है। वैसे आप सारा उसको ड्रेन कर लीजिएगा। डंडी यूज़ मत करिएगा ताकि डंडी ना अंदर से ना इसकी पोपली रहती है, मतलब खाली रहती है ना, तो जब वो पकती है ना तो अच्छा स्वाद नहीं आता है, तो इसलिए डंडी यूज़ नहीं करते हैं। ये हमारे एक मुट्ठी करीब से ज़्यादा है, थोड़ा सोया काट लिए हमने, वैसे ही हम पालक काट लेंगे। पालक अपने हिसाब से काट लीजिए ताकि ना गल जाती है पकाने में, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। छोटा ही काटिए, दिक्कत नहीं होगी, जल्दी पक जाएगा। ये दाल बहुत टेस्टी रहती है और हेल्दी भी रहती है। ऑब्वियसली दोनों ग्रीन वेजिटेबल्स हैं तो हेल्दी भी है साथ में। इसको भी आप काट लीजिए अपने हिसाब से। दोनों की क्वांटिटी देख लीजिए। ये मैं करीबन 1 कटोरी दाल है भर के, उसके हिसाब से बना रही हूँ। ये है हमारी उड़द दाल, इसमें भी डर्ट रहता है, इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये कम से कम 5-6 लोगों के हिसाब से दाल बना रही हूँ मैं, क्वांटिटी ज़्यादा क्वांटिटी है इसलिए अच्छे से बीन लीजिए क्योंकि इसमें कंकड़ भी कभी कभी निकलते हैं, तो आप साफ़ कर लीजिएगा उसको। अब इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। इसको हमें इतना रगड़ के धोना है जिसमें कि पानी जो सफ़ेद निकलना चालू होता है ना वो निकलना बंद हो जाए। ठीक है, क्योंकि अलग से उसमें रहता है पता नहीं क्या क्या रहता है वेस्ट, तो उसको अच्छे से मसल के मैं साफ़ कर ले रही हूँ क्योंकि सारा वाइटनेस निकालना है, जो भी उसके ऊपर गंदगी लगी होगी वो सब निकाल दूँगी। एक हमने गंजा रख दिया है क्योंकि हम इसको खोल के बनाएंगे इस दाल को। ठीक है, ये वॉश करने के बाद देखिए इसमें पानी साफ दिख रहा है ना, अब उतना गंदा नहीं दिख रहा है। तो अब मैं ये दाल इस पे डाल दूंगी और पानी डाल दीजिए। इसका नाप क्या रहता है इस दाल पकने में ना, बहुत, क्योंकि हम खोल के पका रहे हैं ना तो बहुत पानी लगता है। तो मान लीजिए अगर आपने 1 कटोरी दाल ली है तो आपको उसका कम से कम 7-8 कटोरियाँ पानी डालनी पड़ेंगी और अगर बीच में हमें फिर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसमें और पानी ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें उसे खोल के गलाना है दालों को। इसी से यूनिक टेस्ट आता है। कुकर में बनाएंगे ना तो उससे वैसा टेस्ट नहीं आएगा जैसे कि पंजाब में जो बनाते हैं ना वो लोग दाल मखनी, पता नहीं क्या क्या, तो वो लोग खोल के बनाते हैं, धीमे में आराम से वो पकता रहता है अपने आप, तो उसका यूनिक टेस्ट आ जाता है। क्योंकि धीरे धीरे पकने की सब चीज़ों में ना अलग ही स्वाद रहता है। जो बहुत ज़्यादा पसंद करते खाना वो समझ रहे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, और हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच करीब नमक डाल दीजिए आप, जितना आप स्वाद के हिसाब से रहेगा आप नमक अपने हिसाब से डाल लीजिए। और कुछ नहीं करना है इसमें, ऐसी दाल को हम इसको उबालेंगे। ठीक है, अब ये दाल में क्या होता है, हम दाल ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं ना या फिर दाल जब हम उबालते हैं तो उस पर फेन निकलता है। देखो अभी दिखाती हूँ आपको, ऐसे खोलाते रहिए उसको, खोल कर हिलाते भी रहिएगा चिपके ना करके। ये देखिए
जो ये फ़ेन है ना, ये एक्स्ट्रा ये हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इसका अजीब सा स्वाद रहता है, इसको वैसे भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो हम ये फ़ेन को निकाल के वेस्ट में फेंकते जाएंगे, और ये हम बार बार खुला रहे हैं ना, तो ये फ़ेन बार बार निकलेगा। तो हमें उस टाइम तक उसको खुलाना है जब तक ये फ़ेन निकलना बंद ना हो जाए और हमारी दालें गल ना जाए। तो मैं ये जितना भी फ़ेन वेस्ट निकल रहा है उसको आप फेंकते जाइए। ये देखिए, अब बिल्कुल गंदगी जो है ऊपर जो निकल रही थी वो बिल्कुल कम हो चुकी है। अब बिल्कुल हल्का हल्का फ़ेन है, इतना चलेगा। अब हमें देखिए, ये जो दाल है ना बिल्कुल पकी होनी चाहिए, दबाने में ना वो मसल जाए, ठीक है। ये देखिए मसल रही है, यानी कि हमारी दाल तो पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे अपना सामान। तो इस दाल में आप अपना जो पालक और जो सोया है उसको हम डाल देंगे दोनों को, ठीक है। अच्छे से डाल दीजिए दोनों चीज़ें। और अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। जो हमारी ये जो दाल है ना, इसको आप मक्के की रोटी या फिर नॉर्मल रोटी या फिर मैं तो सूखा ही खा लेती थी, इतना टेस्टी लगता है, मैं क्या बताऊँ। एक बार आप खाना स्टार्ट करेंगे तो रोक ही नहीं पाएंगे अपने आप को। देखिए, इसमें मेरे को पानी की ज़रूरत पड़ रही है एक्स्ट्रा, तो मैं इसमें और डाल दे रही हूँ, क्योंकि हमें ना ये दाल जो हमारी दिख रही है ना खड़ी खड़ी, इसको पूरा गलाना है, इतना पकाना है उसको, ठीक है। ये देखिए, अपने हिसाब से क्वांटिटी कर लीजिए, मैं बताते जाइए, आप देखते जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कब तक उसको पकाना है, कितना गलाना है उसको, आप देख लीजिएगा उसको। अच्छे से मैंने इसको मिला लिया है। अब इसमें हम डालेंगे अपना बेसन। तो एक बार अच्छे से खौल आ जाएगा, उसके बाद आप बेसन डाल दीजिए। बेसन की क्वांटिटी कितनी रहेगी, मैंने इसको देखो बेसन ऐसे ही डाल दिया था, आप इसको घोल के भी डाल सकते हैं, और मैंने इसको ऐसे ही इसलिए डाल दिया है ताकि जब मैं उसको पकाऊं ना तो वो पकाते पकाते हमारा बेसन भी पक जाए और जो हमारी जो गुठलियाँ पड़ेंगी वो सारी गुठलियाँ भी गल जाएँ। इतना पकाया मैंने उसको, ठीक है। तो अभी कोई बात नहीं, आप उसको ऐसे कम टाइम में जल्दी पकाना है आपको, तो जो गुठलियाँ पड़ने ना पड़े आपकी, तो उसको आप क्या करेंगे, पानी में मिला के डाल दीजिए या फिर उसको छान के डाल दीजिए, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और थोड़ा पक के जल्दी बन जाएगा आपका। पर मुझे स्लो कुकिंग करनी थी, देर तक उसको पकाना था, तो मैंने उसको ऐसे ही डाल दिया। थोड़ा मेहनत ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, आप उसको डाइल्यूट करके भी बेसन को पानी में मिला के भी डाल सकते हैं, तो वो जल्दी पक जाएगा। अब बेसन की क्वांटिटी कितनी पड़ेगी इसमें, जब हम इसको पूरा मिलाएंगे ना तो हमारी जो दाल है वो पीली दिखनी चाहिए थी। स्टार्टिंग में मेरी दाल हल्की पानी पानी टाइप की दिख रही थी, तो हमें वैसा नहीं दिखाना है। तो बेसन आप उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। दाल 1 कटोरी लेना, सब्ज़ी 1 कटोरी ले सकते हैं, कम डालना है तो आप कम डाल लीजिए। मुझे इक्वल क्वांटिटी में लेना पसंद है, इसलिए मैं ऐसा लेती हूँ। बेसन इतना डालना है ताकि जो हमारी दाल है वो गले और बेसन भी गल जाए, तो उसका एक अच्छा सा स्मूथ टेक्सचर आ जाए, पानी पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उसको इतना पकाइए कि हमारी दाल गायब हो जाए बिल्कुल, ठीक है। और जो हमारी पत्तियां हैं वो ज़िंदा रहें, मतलब दिखती रहे हमें। थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है इस दाल में, पर जब वो पक के तैयार होती है तो आप मक्के की रोटी या फिर नॉर्मल खाएंगे ना उसके साथ घी चिपोड़ के, तो बहुत टेस्टी लगता है। मैं आपको कैसे बताऊँ, बहुत टेस्टी लगता है, बनाइएगा ज़रूर। अगर पसंद आए तो बताइएगा कमेंट करके, अगर यूनिक लगे तो शेयर करिएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, कभी आपके घर में ऐसा बनता है तो बताइएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको छौंकने के लिए कढ़ाई लिया है, उसमें मैंने सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल अच्छे से गरम कर लीजिए, क्वांटिटी अपने हिसाब से कर लीजिएगा तेल का। हेल्दी रेसिपी है तो आप कम यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अब तेल में हम कम से कम 1 मुट्ठी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दाल बना रही हूँ तो कम से कम हाथ भर के जो 1 मुट्ठी होती है उतना कटा हुआ लहसुन लिया है मैंने इसको, ठीक है। क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा क्योंकि इसी का स्वाद आता है आखिर में, क्योंकि छौंकने के बाद तो क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा इसके लहसुन का, ठीक है। अब हम लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कितना फ्राई करना है, जब तक हमारा लहसुन लाल ना हो जाए, ठीक है। जलाना मत उसको, नहीं तो जल जाएगा तो फिर गई पूरा मेहनत। अब उसमें मैंने मिर्ची डाल दी है, ये सूखी लाल मिर्च है, 2-3 डाल दीजिए आप अच्छे से। और इसमें डलेगा हमारा हींग। तो हमारा हींग जो छोटी डिगली होती है 1 इंच के करीब थोड़ा सा, ठीक है, उसको आप पीस लीजिए
1 इंच तो ज़्यादा हो गया, मतलब कैसे बताऊँ आपको। 1 डिगला ले लीजिए, क्योंकि इंच में नहीं करेंगे इसको, अपन डिगले में बोलेंगे। 1 डिगला ले लीजिए। ज़्यादा हींग डलती है, ज़्यादा लहसुन डलता है, क्वांटिटी ज़्यादा है तो इससे स्वाद बहुत टेस्टी आता है। इसको हम छौंक को पूरा अब हम अपनी दाल में डाल देंगे और उसको अच्छे से खौलाएंगे। ये देखिए बिल्कुल पक के तैयार हो गई हमारी दाल, सारी दाल गायब हो गई, ये देखिए मस्त। तो आप इसको पका के ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये यूनिक लगी कि नहीं लगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये बनती है बिहारी स्टाइल है, या फिर आप बोल सकते हैं मैथिली स्टाइल है, या फिर आप बोल सकते हैं झा लोग ऐसा बनाते हैं। अगर आपने खाया है कभी तो आप बताइएगा मुझे, और यूनिक लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा प्यार दे देना। और अगर आपको कोई न्यू रेसिपीज़ आती है तो मुझे बताइएगा कमेंट में, हो सकता है मैं ट्राई करूं, और मुझे भी कुछ सिखाइए और मुझसे कुछ सीखिए। टिल देन बाय।